जैसे बढ़े हुए लीवर का रामबाण इलाज। रक्त और कफ दूषित होकर लीवर को बढ़ा देते हैं, जिससे रोगी विशेष कष्ट पाता है। इससे पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है और कभी कभी बुखार भी आता है। कब्ज होना और पेट की बीमारियां होना इसके मुख्य कारण होते हैं। इससे रोगी कफ और पित्त के लक्षणों से युक्त होता है। रोगी का बल बिल्कुल कम हो जाता है और आगे चलकर उसे पीलिया की भी शिकायत जरूर हो जाती है। इसके कारण जलन करने वाले पदार्थ, दही, जंक फूड, अधिक शराब का सेवन करने से, पाचन शक्ति बिल्कुल कम हो जाने से या ऐसे पदार्थ खाने से, मैदा, दिन में सोने से, सड़ा बासी खाना खाने से, कुछ एलोपैथिक दवाई खाने से या फिर किसी विशेष रोग के होने की वजह से लीवर और स्प्लीन बढ़ जाते हैं और इनके अनेक रोग हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। लीवर डिसऑर्डर, SGOT, SGPT ये आपकी रिपोर्ट में बढ़े हुए मिलेंगे। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल और एनी अदर लीवर डिजीज, इन सब का रामबाण इलाज जो कभी फेल नहीं हुआ, यह सब पर कारगर हुआ है। मेनली दो तरह के फैटी लीवर होते हैं, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। दोनों की सामान्य रूप से चिकित्सा हो। नंबर 1, भूमि आंवला 60 ग्राम, गुटकी 20 ग्राम, मकोए 20 ग्राम, काल मेघ 20 ग्राम, शूरपंखा 20 ग्राम, पुनर्नवा 30 ग्राम, कासनी 20 ग्राम, रंगराज 20 ग्राम। ये सारी चीजें किसी भी अच्छे पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। वहां से लाके इनको जितना बारीक हो सके उतना चूर्ण बना लीजिए। इसको सुबह सादे पानी के साथ खाली पेट 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। ज्यादा तकलीफ हो तो दिन में 2 बार ले सकते हैं खाली पेट, सुबह शाम 5 ग्राम की मात्रा में सादे पानी के साथ। नंबर 2, सरफोका की जड़ का पेस्ट बना के सुबह खाली पेट मक्खन निकाली हुई लस्सी के साथ सेवन करने से पुरानी और कष्टदायक लीवर की समस्या शीघ्र ही खत्म हो जाती है। नंबर 3, सेंधा नमक, हल्दी और राई, इन सभी को 60-60 ग्राम लेके चूर्ण बना लें। फिर इसको 6 लीटर लस्सी में मिला दें और इसको मिट्टी की हांडी में रख दें। इसको ढक कर 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। 3 दिन के पश्चात इसको सुबह खाली पेट 300 ml पिएं। 20 दिन मात्र पीने से ही कछुए जैसे बढ़े हुए लीवर और स्प्लीन पुनः नवीन बन जाते हैं। लीवर स्प्लीन के सभी प्रकार के रोग इससे जरूर नष्ट हो जाते हैं। यह 6 लीटर लस्सी 300 ml अगर रोजाना पिए तो 20 दिन में खत्म हो जाएगी। यह 20 दिन का ही कोर्स है और ये दोनों लीवर और स्प्लीन के लिए कारगर है। नंबर 4, सेंधा नमक, पीपरी, चित्रकूट, सहजन की जड़ और जीरा सबको बराबर मात्रा में लेके बारीक चूर्ण बना लें। तो सुबह शाम जब बिल्कुल खाली पेट हो तब नॉर्मल पानी के साथ सेवन करें। इससे कुछ ही दिनों में कछुए के समान योगराज यकृत प्लीहा के रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह नुस्खा तभी उपयोग करें जब आप खाली पेट हो। अगर खाना आपका अच्छे से नहीं पचा होगा शाम का तो यह पेट में दर्द भी कर सकता है, इसलिए यह खाली पेट ही करें। यह सब सामान आपको किसी भी अच्छे से अच्छे पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई सामान नहीं मिलता है तो यह नुस्खा मत कीजिए, क्योंकि यह नुस्खा पूरा नहीं होता, उससे आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यह नुस्खा तभी कीजिए जब आपके पास सारा सामान हो। नंबर 5, बायवीडिंग, अजवाइन और चित्रकमूल, यह तीनों 20-20 ग्राम लें। देवदारू, सौंठ और पुनर्नवा, यह तीनों 40-40 ग्राम। निशोथ 80 ग्राम। इन सभी का अलग अलग बिल्कुल बारीक चूर्ण बना के सबको मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर चूर्ण की 3 से 5 ग्राम मात्रा लेके हल्के गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें खाली पेट। यह लीवर की बीमारियों को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ नुस्खा है और इसी को दूध की बजाय अगर गौमूत्र के साथ लिया जाए तो संपूर्ण पेट के रोगों को यह नष्ट करता है और लीवर और स्प्लीन के रोगों को भी यह नष्ट करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको गौमूत्र रोज ताजा लाना होगा और वो भी देशी गाय का। पतंजलि का गो अर्क या किसी भी अन्य कंपनी का गो अर्क नहीं लाना है। नंबर 6, रोहित पेड़ की छाल और हरड़ बराबर मात्रा में लेके गौमूत्र के साथ सुबह खाली पेट लेने से पेट के सभी रोग, लीवर स्प्लीन के सभी रोग, मूत्र के रोग, बवासीर, कीड़े और पेट का कैंसर भी नष्ट होता है। 1 साल तक काली बछड़ी का मूत्र सबसे अच्छा होता है। नंबर 7, सहीजन की छाल का काढ़ा बना ले। काढ़ा बनाने की विधि: सहीजन की छाल का मोटा मोटा चूर्ण कूट कर 2 चम्मच लेकर 40 ml पानी में इतना उबाले कि 100 ml बच जाए। फिर उसके अंदर पीपरी, काली मिर्च और अमलवेद का बराबर बनाया हुआ चूर्ण की 1 चुटकी मिलाकर पीने से पलीहा रोग नष्ट हो जाता है। नंबर 8, इंद्रायण की जड़ को विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा उखाड़कर, इंद्रायण को हम देशी भाषा में गडुम्बा कहते हैं, यह खेतों में बहुत पाया जाता है। इसको विधि पूर्वक या किसी
त्योहार के दिन या किसी विशेष दिन मंत्रों द्वारा उखाड़कर और उसको जड़ को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके लीवर के रोगी के सामने उसका नाम लेके उसकी ओर फेंकने मात्र से ही उसका रोग निश्चय ही नष्ट हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसकी अच्छे से विधि जानने के लिए आप किसी भी वैद्य या फिर ज्योतिषी पंडित की सहायता जरूर लें। यह बहुत ही कारगर नुस्खा है और यह गडुम्बा यानी कि इंद्रायण बहुत से रोगों में भी इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। पीपरी का चूर्ण को रोजाना दूध के साथ सेवन करने से खांसी, जुखाम, बुखार, रेस्पिरेटरी डिजीज, बवासीर, पेट के रोग और लीवर स्प्लीन के रोग नष्ट होते हैं। यह फेफड़ों की सफाई के लिए भी सबसे उत्तम है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। सुबह खाली पेट 1 चुटकी साबुत कच्चे चावल पानी के साथ गटकने से लीवर की बीमारी ठीक होती है। नंबर 3, हल्दी, धनिया और जवारे का रस 30 से 50 ml रस रोजाना पिएं। नंबर 4, आस्थापान यानी कि सुबह जल्दी उठकर पानी पीना चाहिए। आस्थापान के ऊपर हमारी एक वीडियो भी है, जरूर देखें। आस्थापान की वीडियो का लिंक ऊपर सजेशन में दिया गया है, वहां क्लिक करें। योगासन चिकित्सा। वज्रासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, भुजंगासन और प्राणायाम आदि लीवर के रोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं, अतः यह सुबह जरूर करें। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा की। यह दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और यह एक्यूप्रेशर जरूर करें। बिना पथ्य अपथ्य की कोई भी रोग ठीक नहीं होता, इसलिए विरेचन कर्म यानी कि औषधि जिससे हमें दस्त लगे उसे विरेचन कर्म कहते हैं। हल्का भोजन 1 वर्ष पुराने कुल्थी, मूंग और लाल चावल का सेवन करना चाहिए। जो, शहद, सेंधा नमक, लस्सी जो कि मक्खन निकाली हुई, लहसुन, एरंड तेल, अदरक, परमल, करेला, लौकी जो कि घिया है, पान, छोटी इलायची, लौह भस्म, गाय, भैंस, बकरी का दूध, गोमूत्र, पेट की अग्नि बढ़ाने वाले पदार्थ, अंगूर, अनार, मौसमी, गाजर, धनिया, गन्ने का जूस, तोरी, इन सब का नित्य किसी न किसी से कैसे भी करके सेवन करना चाहिए और अपने पाचन शक्ति के हिसाब से ही खाना चाहिए। जब जब जिस मौसम में जो चीज मिलती हो हमेशा उसी का सेवन करना चाहिए। जैसे कि गाजर सर्दियों में मिलती है, गर्मियों में नहीं, इसलिए गर्मियों में कहीं मिलती हो तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपने आबो हवा और सीजन के हिसाब से जो चीज अवेलेबल हो हमेशा उसी का सेवन करना चाहिए। इसलिए हमें जो भी पथ्य बताया गया है उन सब का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपथ्य की। अपथ्य में जिन जिन कारणों से यह रोग होता है वह सब नहीं करना चाहिए, जैसे कि दिन में सोना, देर से पचने वाले भोजन, दही, अधिक परिश्रम, अधिक पैदल चलना, केला, उड़द की दाल, भिंडी, आलू, अंडे, नारियल, बर्फ और इसी से बने चीजें जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, मैदा और इससे बने हुए पदार्थ जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ब्रेड आदि, बासी खाना, जंक फूड, शराब, तली हुई चीजें, मूंगफली, अचार, मिठाई और खटाई आदि, इन सभी को रोगी दूर से ही त्याग देवें। यह सब जितने भी नुस्खे बताएं उनमें से कोई भी आप एक आयुर्वेद का नुस्खा कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं जितना चाहें आप उतना। इसके अलावा प्राणायाम वगैरह जितने भी योगासन बताए हैं वह सभी करिए, एक्यूप्रेशर वाला जरूर करिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारी ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो डिस्प्ले पे पिक दी गई है उन पे क्लिक कीजिए और जरूर देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।